नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। जैसा कि बच्चों हमने सपोर्टिंग मटेरियल 2025 के सेशन के लिए बच्चों पहले चैप्टर के पहले 30 क्वेश्चनों को हल कर लिया था। आज आगे बच्चों 31 से 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, प्रातः 3 व्यक्ति भ्रमण के दौरान अपने एक साथ कदम उठाते हैं जिनकी माप 40, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। वह कम से कम कितने, अगर कभी भी आपको कम से कम शब्द का उपयोग मिले तो वहां पर बच्चों आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, कम से कम, एलसीएम। ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए जिससे तीनों के पूरे कदमों को माप सके। पहला व्यक्ति कितना कर रहा है भाई? पहला व्यक्ति, पहले व्यक्ति के कदम 40 सेंटीमीटर, दूसरे व्यक्ति का कदम 42 सेंटीमीटर, तीसरे व्यक्ति का 45 सेंटीमीटर। वह कम से कम कितनी दूरी चले? भाई आपको नॉर्मल एक कदम तो नहीं, कई कदम चलने पड़ेंगे, और कई कदम चलने पड़ेंगे तो ये जो आपको नंबर दिए 40, 42, 45, इससे बड़ा नंबर आपका आंसर आएगा। इस तरीके से भी सोच सकते हो भाई, 40, 42, 45, एक कदम में तो क्या नाम बराबर दूरी नहीं तय करेंगे ना, है ना। एक में 40 सेंटीमीटर करेगा, ये 42 करेगा और ये 45, तो एक से ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे। तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम, या ये लिखा मिल जाए कम से कम, तो वहां पे क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका भाई? 40, 45 और आपको नहीं बताया किस मेथड से निकालो, तो आप बचपन में इस तरीके से बच्चों एलसीएम निकालते थे। यहाँ 40, यहाँ 42 और यहाँ पे 45। अब इन तीनों में देखना है कि सबसे छोटी संख्या किससे भाग हो जाएगी। 2 से बच्चों, 2 से 40 भाग हो जाएगा 20, 42 भाग हो जाएगा 21, 45 नहीं होगा तो एज इट इज। अब किससे? अब फिर 2 से 20 भाग हो जाएगा बच्चों 10, 21 ऐसे और 45 ऐसे ही। अभी 10 और भाग हो जाए किससे बच्चों? 2 से, तो 2 से भाग किए तो बच्चों ये 5, 21 ऐसे और ये 45। अब क्या भाई? 3 से, अब किससे? 3 से, 3 से भाग करो, ये 7 और ये 15। अब किससे? 5 से, नहीं 15 है ना, 3 से, 5, 7 और 5। अब भाई किससे? 5 से, 1, 7, 1, 7 से 1, 1, 1। ये जो आपके क्या नाम है गुणनखंड आए हैं, इन सभी को क्या है? गुणा कर दो। ये आपका क्या है? एलसीएम है किसका? 40, 42 और 45 का। एलसीएम 40, 42 और 45। 2 की पावर कितनी बच्चों? 3, 3 की पावर 2 और 5 गुणे 7, यही है ना भाई। 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों 8, 9 की पावर 2 का, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 और 7। अब बच्चों 8 का गुणा 5 से 40, 40 गुणे 9 गुणे में 7, 40 का गुणा बच्चों 9 से, 40 का गुणा 9 से 360, 360 का गुणा 7 से कर दे भाई,
कैलकुलेटर ही बगल में रखते भाई। 360 का गुणा मल्टीप्लाई नहीं है क्या भाई इसमें? इतनी देर में तो हम कर ही लेते भाई। चलो छोड़ो भाई। 360 का गुणा 0, 6 7 42 की 2 कैरी कितना आ गया? 4, 3 7 21, 21 और 4 25। एलसीएम कितना आ गया? 2520। ठीक है भाई, ये है आपका एलसीएम किसका? 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। जब कदम ये क्या है रखेंगे, तो जब 2520 सेंटीमीटर की दूरी क्या है तय करेंगे, तो क्या है बराबर दूरी तय करेंगे। आगे बात समझ में? यहां से आप कदमों की संख्या भी पूछ सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर वाला कितना कदम चलेगा, 42 सेंटीमीटर वाला कितने कदम चलेगा, 45 सेंटीमीटर वाला कितने कदम चलेगा। तो भाई 40 से भाग कर दो 2520 को तो कदम पता लग जाएंगे, 42 से भाग कर दो तो उसके कदम पता लग जाएंगे, और 45 से भाग कर दो तो तीसरे के कदम पता लग जाएंगे। तो वो यहाँ पे आपको पूछा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्या है? एक सेल के दौरान, भाई कोई सेल लगी हुई है, इसके दौरान रंगीन पेंसिल 24 के और क्रेयॉन 32 के पैक में उपलब्ध है। मतलब एक रंगीन पेंसिल है, आवाज नहीं भाई, रंगीन पेंसिल एक पैकेट में, एक पैकेट में कितने हैं भाई? 24। और क्रेयॉन एक पैकेट में कितने हैं भाई? 32। यदि आप समान संख्या से पेंसिल और क्रेयॉन खरीदना चाहते हैं, भाई समान खरीदना चाहते हैं, तो पैकेट अधिक खरीदने पड़ेंगे। यानी ये जो नंबर आएगा इससे बड़ा आंसर आपका आ रहा है। हाँ भाई, भाई आप पेंसिल भी बराबर खरीदना चाहते हैं और क्रेयॉन भी बराबर खरीदना चाहते हैं, तो भाई एक से ज्यादा पैकेट खरीदने पड़ेंगे ना। तो ये जो दिए हुए नंबर है इनसे बड़ा आंसर आपका आएगा, और अगर दिए हुए नंबर से बड़ा आंसर हमारा आएगा तो उसमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। आगे बात समझ में? तो क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है किसका? 24 का और 32 का। ये आपको क्या है बच्चों ज्ञात करना है। ये रहा भाई, हम फैक्टराइजेशन मेथड भी नहीं लगा रहे, डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, 24 का और 32 का भाई कितने भाग होंगे? 2 से, ये 12 और ये, फिर 2 से भाग हो गए ये 6 और ये 8, फिर 2 से भाग हो गए 3 और ये 4, फिर 2 से भागे 3, ये 2, ये 2 भाग हो गया, ये 1 आ गया, और फिर 3 को फिर दोबारा कर दो भाई, 1 और 1। क्लियर है? एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जब निकालने जाओगे इसका 24 और 32 का, 2 कितनी बार है भाई? 5 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। 2 की पावर 5 का क्या अर्थ है? 2 की पावर 5 का अर्थ है 2 का गुणा 5 बार। यही हुआ ना भाई इसका अर्थ? 2 की गुणा 5 से होता है बच्चों 32, और 32 गुणे 3 96। कितना भाई? 96। अगर आप 96 पेंसिल, कौन सी? रंगीन पेंसिल, और 96 क्रेयॉन खरीदोगे तो बराबर हो जाएंगे। यही पूछा है ना भाई, आप दोनों कितने पैकेट खरीदे ताकि पेंसिल और क्रेयॉन की संख्या क्या है? बराबर। तो 96 खरीदने पड़ रहे हैं, तो भाई कितने पैकेट पेंसिल खरीदने पड़ेंगे? एक पैकेट रंगीन पेंसिल में कितने हैं? 24।
एक पैकेट रंगीन पेंसिल में कितने हैं? 24। और खरीदे कितने हैं आपने? 96। 96 को 24 से भाग कर दो, कितने पैकेट आ गए? 4 पैकेट। आगे बात समझ में? देखो भाई, आप 96 खरीदोगे तो बराबर आएगा, ये बात क्लियर है। और रंगीन पेंसिल की संख्या, रंगीन पेंसिल के पैकेट की संख्या, कितने हैं टोटल भाई? 96। और एक पैकेट में कितने हैं? 24। कितने कितने पैकेट खरीदे आपने? 4 पैकेट कैसे खरीदी? रंगीन पेंसिल। और क्रेयॉन के पैकेट की संख्या, भाई एक क्रेयॉन में कितने हैं? 32। 96 खरीदे थे ताकि बराबर हो गए, तो डिवाइड कर दो भाई। कितने पैकेट? क्लियर है? बराबर पेंसिल और बराबर क्रेयॉन खरीदने के लिए आपको 96 पेंसिल और 96 क्रेयॉन खरीदने पड़ेंगे। एक वाला बंद कर देख, इधर वाला, इधर वाला। हाँ, तो आपको कितने खरीदने पड़ेंगे भाई? 96 पेंसिल और 96 क्रेयॉन खरीदने पड़ेंगे। तो पैकेट कितने खरीदने पड़ेंगे भाई? रंगीन पेंसिल के 96/24, 4 पैकेट, ठीक है। और क्रेयॉन पेंसिल के एक पैकेट में कितने हैं? 32, तो 96/32, 3 पैकेट। क्लियर है भाई? जहां पर भी बड़ी से बड़ी की बात आ जाए, वहां पर क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? HCF। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो क्या निकालने का बोला होगा? HCF। क्लियर है भाई? कह रहा है भाई 31 को मिल जाएगी, बैठ जाओ भाई। तो अभी 1 घंटे बाद मिली, ठीक है। बड़ी से बड़ी की अगर बात करें तो वहां क्या निकालना है? HCF। अब 31 को भाग करो तो शेषफल कितना रह जाए भाई? 5, यानी 31 तो भाग नहीं होगा। 31 को भाग करो उस संख्या से तो कितना रह जाए? 5, यानी शेषफल 5 रहेगा। 31 में से 5 चले गए, 26। और 99 को भाग करो तो शेषफल कितना रह जाए भाई? 8, यानी 91। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 26 को भी भाग कर दे और 91 को भी भाग कर दे। आगे बात समझ में? 26 को भी भाग कर दे और 91 को भी भाग कर दे। तो आपको पता है भाई, जो आपका आंसर है भाई वो इन नंबरों से क्या है? छोटा होगा, 26 और 91 से। अगर आप 91 ले लोगे तो 26 भाग होगी? नहीं होगी। तो इस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड में ये हो गया भाई आपका 26, 2 से भाग हो गया 13, और 13 1 से भाग 91 वाला। 7 से भाग हो गया बच्चों 13, 13 से भाग हो गया 1। तो बच्चों 26 के जब आप फैक्टर लिखोगे तो क्या 2 गुणे 13, 91 के जब फैक्टर लिखोगे तो 2 उसमें नहीं है, तो 2 की पावर क्या भाई? 0। 13 और 7 की पावर 1, 7 ऊपर नहीं है तो 7 की पावर 0, यही ना भाई? भाई 26 के फैक्टर 2, 2 और 13, 2 और 13 भाई, है ना। और 91 के 7 और 13, तो 2 13 लिख दिया, और 91 में क्या लिख दिया? 7 और 13, ठीक है। अब इसमें 7 ऊपर वाले में नहीं तो 7 की पावर
जीरो, और यहाँ पे क्या है, दो नहीं है तो दो की पावर जीरो। तो जब एचसीएफ आप निकालने गए 26 का और 91 का, तो गुणनखंड लिख दिए भाई अभाज्य, 2, 7 और 13। अब इनकी पावर कौन सी लिखनी है भाई, मिनिमम। दो की मिनिमम पावर कितनी है, जीरो। 7 की मिनिमम पावर कितनी है, जीरो। 13 की मिनिमम पावर कितनी है, एक। किसी की पावर जीरो क्या, एक। एक गुणे एक गुणे 13, यानी जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। क्लियर है भाई। तो आप जब 31 को या 99 को 13 से भाग करोगे, 31 को भाग करोगे तो शेषफल कितना दे देगा, 5। और 99 को भाग करोगे तो शेषफल कितना दे देगा, 8। क्लियर है भाई। ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 65 और 117 का मासा, मासा का मतलब क्या, एचसीएफ। 65 और 117 का एचसीएफ किसके बराबर है, 65 m और 117 इसके बराबर है। तो m का मान ज्ञात करना, तो 65 के फैक्टर निकाल लो और 117 के फैक्टर निकालो। फैक्टर का मतलब क्या, गुणनखंड भाई। 65 के निकालो पहले। पैंसठ बच्चों 5 से भाग हो गया 13, और 13 13 से भाग हो गया बच्चों 1। 117 117 को 3 से भाग किया 39, 39 को 3 से भाग किया, क्लियर है भाई। भाई यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेते, पहले 65 को क्या लिखोगे बच्चों आप, 5 गुणे 13, ठीक है। और 117 को 3, अब 3 इसमें तो है, इसमें 3 की पावर कितनी है, 2। और 13 कितना है बच्चों, 1, ठीक। पर क्या ऊपर 3 है, नहीं है, तो 3 की पावर जीरो। क्या नीचे वाले में 5 है, इस वाले में 5 है, 5 की पावर जीरो। तो जब आप एचसीएफ निकालने जाओगे 65 और 117 का, तो क्या 3, 5 और 13, यही ना। इन दोनों में 3 की मिनिमम पावर कितनी है, जीरो। इन दोनों में 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 13 की 1। ये हो गया बच्चों 1 1 गुणे 13। ये तो कंफर्म होगा भाई, किसी की मिनिमम पावर कितनी हो गई, किसी की मिनिमम पावर अगर जीरो हो तो उसका मान कितना होता है, 1, है ना भाई। 3 की पावर जीरो 1, 5 की पावर जीरो 1। देखो इसका मान कितना आ गया, इसका मान, इसका मान एचसीएफ 65 और 117 का मान कितना आ गया, 13। यानी ये किसका मान आया है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 13। 65 m माइनस 100, ये माइनस का इधर आके भाई 130, डिवाइड कर दो भाई, कितना आ गया, 2। m की कितनी वैल्यू आ गई भाई, 2 वैल्यू आ गई। हाँ भाई समझे, m का मान निकालना था और m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। चले भाई अगले क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन भाई बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है, उम्मीद नहीं थी इतना आसान क्वेश्चन देंगे भाई। 26 के फैक्टर, 26 को बच्चों 2 से भाग करोगे 13, और 13 को 13 से 1। इसी प्रकार बच्चों 65, 5 से भाग होगा बच्चों 13, और 13 13 से भाग हो गया बच्चों 1। ऐसे ही बच्चों 117, 3 से भाग होगा 39, 3 से भाग होगा 13, और 13 से कट गया बच्चों 1। अब 26 बच्चों, 26 को क्या लिखोगे, 2 गुणे में 13 भाई। हाँ, 65 को क्या लिखोगे भाई, 2 है नहीं है तो 2 की जगह 0। हाँ भाई, 2 इसमें नहीं है ना, तो 2 की जगह क्या, फिर क्या, 5 है और 13, 13 यहां लिख दो, और 5, पर ऊपर 5 नहीं तो ऊपर 5 की पावर क्या भाई, ऐसे ही 117, 2 है नहीं है तो 2 की पावर 0, 13 है लिख दो भाई 13, 5 है नहीं है 5 की पावर, और क्या है 3 है, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 यहां पे होगी, तो ऊपर क्या है 3 की पावर 0, और यहां पे भी 3 की पावर। अब मिनिमम पावर निकाल लो भाई, मिनिमम पावर HCF 26 का, 65 का और 117 का। मिनिमम पावर कितनी, 2 की मिनिमम पावर भाई 0, 13 की मिनिमम पावर 1, 5 की मिनिमम पावर, 3 की मिनिमम पावर, किसी की पावर 0 है तो क्या है 1, 13, 1, 1। ये कितना आ गया भाई आपका, समझे भाई, ये कितना आंसर आ गया भाई आपका 13। HCF जो आया आपका वो कितना आ गया भाई, 13 आ गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन, 6 अंकों की वह बड़ी से संख्या निकाली, 6 अंकों की, 6 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या है, इनसे बड़ा आएगा भाई, ये पहले ही बोल दिया 6 अंक, 6 अंक का मतलब क्या है, 18, 24, 36 से बड़ा हो गया ना। तो अगर जो आपका आंसर आ रहा है वो दिए हुए नंबरों से बड़ा आ रहा है तो आप क्या निकालोगे भाई, एलसीएम ज्ञात करो। और कितने अंकों का हो भाई, 6 अंकों का, और बड़ी से बड़ी, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, 9 बार 6 लिख दो। हाँ भाई, 9 बार क्या हो जाएगा, अगर आप 6 लिख देते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है भाई। अब क्या ये भाग होगी 18, 24 या 36 से, तो कैसे पता लगेगा भाई, 18 से भी भाग हो जाती हो, 24 से भी भाग हो जाती हो, 36 से भी भाग हो जाती हो। हाँ, 18 से ही भाग होती हो, 24 से ही भाग होती हो, और तो आप 18, 24 और 36 का पहले एलसीएम निकाल लो। 18, 18, 24 और 36, 2 से भाग करो भाई, ये 9, ये 12 और ये 18,
फिर 2 से भाग करो, ये 9, ये 6, ये 9, फिर 2 से भाग करो, ये 9, ये 3, ये 9, फिर 3 से भाग करो, ये 3, ये 1 और ये 3, फिर 3 से भाग करो, 1 1 और 1, जब तक 1 1 1 ना आए। तो जब एलसीएम की बात करोगे किसके, 18 24 और 36 गुणा कर दो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 गुणे 9 72। आगे बात समझ में, जो संख्या 72 से भाग होगी वो 18 से भाग हो जाएगी, वो 24 से भाग हो जाएगी, वो 36 से भी भाग हो जाएगी। अब उन्होंने पूछा क्या है, सबसे बड़ी से बड़ी जो कितने अंक की हो, 6 अंक की हो। सबसे बड़ी से बड़ी 6 अंक की क्या हो जाएगी भाई, ये आ गई भाई 9,99,999। इसको भाग करो और जो आपका शेष फल बच जाए उसको क्या कर दो, माइनस। तो आपको पता लग जाएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की कौन है, जो कि 18 24 और 36 से पूर्णतः भाग हो जाती। यानी 72 से भाग करो, नौ में से 2 गए 7 और ये 2। अब 72 गुणे क्या करो कि 279 से ज्यादा ना हो। 4 में तो ज्यादा हो जाएगा 3 बार भाई, 6 3 सते 21। फिर उतार लो भैया आप 9। अब ज्यादा ना हो किससे भाई, 639 से, कितनी बार में, 9 बार में भाई। और दोनों 18 की 8, कैरी कितना आ गया भाई, 1, 9 सते 63 भाई, ज्यादा हो जाएगा 8 बार। 72, 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1, 56 और 1 57। 63, फिर ये आ गया भाई, फिर 63 आ जाएगा। देखो भाई, ये 2 9 हो गए थे, एक 9 आपने यहां उतार लिया, एक 9 आपने यहां उतार लिया, एक 9 आपने यहां उतार लिया, और एक 9 फिर यहां उतार लिया। क्लियर भाई, हो गए 6 9। अब बचा क्या शेष फल आपके पास, 63। तो 9,99,999 में से 63 माइनस कर दो, करो भाई। 18 24 और 36 से तीनों से भाग होने वाली संख्या, माइनस करके बताओ भाई कितना आएगा माइनस करके। हाँ, तो भाई सबको लग रही है, करो पर।
हाँ, माइनस करके बताओ फटाफट। यहाँ पे 1 12 और 8 माइनस करके बताओ कितना भाई। 9 में से 3 गए, 6, 6 में से 9 में से 6 गए 3, 9,99,936। 6 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या है जो 18, 24 और 36 तीनों से विभाजित हो जाती है। ठीक है भाई, अगला बताओ। सुबह 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि वह एक साथ, अधूरा क्वेश्चन है भाई, यदि वह एक साथ यदि वे एक साथ एक समय पे बजती हैं, यदि वे एक साथ एक समय पर बजती हैं तो पुनः कितने मिनट बाद एक साथ आगे बात समझ में भाई। भाई एक 3 घंटी लगी है, 1 घंटी हर 9 मिनट पे बज रही है, 1 घंटी हर 12 मिनट पे बज रही है, 1 घंटी हर 15 मिनट पे बज रही है। शुरुआत क्या हुई, एक साथ हुई, तीनों एक साथ क्या हो जाएगा, बजी। तो अब पुनः ये कितने मिनट बाद फिर एक साथ बजेंगे। तो भाई ये जो दिए हुए नंबर है उनसे ज्यादा समय लेंगी। हाँ भाई, जो दिए हुए नंबर हैं उन पे भाई 12, 9, 12 और 15, ठीक है, एक साथ बज गई। अब ये 9 मिनट में बज जाएगी, ये 12 मिनट में बजेगी और ये 15, तो एक साथ तो नहीं बजी ना, यानी और कई बार टाइम लेना पड़ेगा। तो कितने समय बाद ही दोबारा एक साथ बजेंगी। तो क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। 9, 12 और 15 का कैसे भाई। 9, 12 और 15, 3 से डिवाइड कर दो भाई, 3, 12 को डिवाइड कर दो 4, 15 को डिवाइड कर दो 5। ओ सॉरी, पहले 2 से डिवाइड करना था भाई। 9, 12 को 2 से डिवाइड किए 6 और ये 15, फिर 2 से डिवाइड करो 9, 3 और ये 15। अब कितने से भाई, 3 से। तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया और ये 5, फिर 3 से 1, 1 और ये 5, फिर 5 से 1, 1 और 1। तो भाई जो एलसीएम आया आपका 9, 12 और 15 का कितना भाई, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, 4, 9 और 5, 5 चौक 20, 20 × 9 करो भाई। 180 मिनट बाद, कितने मिनट बाद भाई, अगर कोई सुई 9 मिनट पे और एक 12 मिनट पे और एक 15 मिनट पे बज रही है तो पुनः वह 180 मिनट के बाद पुनः बजेंगी, यानी कितने, 3 घंटे के बाद फिर वो एक साथ बजेंगी।
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है। सबसे लंबी छड़ की ज्ञात कीजिए जो तीनों को ठीक ठाक नाप सके। भाई तीनों को ठीक ठाक नाप सके मतलब बड़ी से बड़ी छड़ चाहिए ना, जो किसको नाप सके। पहली छड़ ए को, वो कितने मीटर की है, 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 825 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 800 मीटर, 800 सेंटीमीटर प्लस 25, 825। बीच जो है वो क्या है, 2 मीटर, सॉरी 6 मीटर, 6 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया भाई, 675। उसके बाद अगला क्या है, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। सी क्या है भाई, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। 400 प्लस में 50, 450। क्लियर है भाई। अब इसका क्या निकालना भाई, आपको HCF। HCF ज्ञात करो। जो 825 को, 675 को और 450 को पूरा पूरा नाप सके। तो फैक्टर कर लो भाई। पहले 825 ही करते हैं। 825 बच्चों 3 से विभाजित हो गया, 275। ये बच्चों 5 से, 5 और 5। ये बच्चों 5 से 11 और 11। क्लियर है भाई। 825 के आ गए। ऐसे बच्चों 625 के, सॉरी 675 के। जोड़ो भाई 675 के, 12 और 6 18। 3 से भाग होगा भाई, हाँ 3 से भाग हो जाएगा। 2 2 5, फिर 3 से हो गया 75, फिर 3 से हो गया बच्चों 25, फिर 5 से हो गया 5 और 5 से हो गया 1। ऐसे बच्चों 450 के, ऐसे ही क्या, 450 के। चार सौ पचास बच्चों 2 से भाग हो गया 225, 3 से भाग हो गया 75, फिर 3 से भाग हो गया 25, 5 से भाग हो गया 5 और 5 से भाग हो गया 1। तो भाई 825 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, 3, 5 की पावर 2 और 11। 675 को बच्चों 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 11 की पावर 0, 11 नहीं तो 11 की पावर 450 को। 2 नहीं है तो बच्चों, सॉरी इसमें किसी में 2 नहीं है ना। 3 कितना है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 11 है नहीं है, 11 की पावर 0। और क्या था बच्चों, 2, 2 की पावर यहाँ 1 आ गई और ऊपर कितनी आ गई, 0 0। ठीक है, जहां नहीं है वहां तो लगाना पड़ेगा भाई 0 0। अब कॉमन देखो, अब कॉमन देखो, HCF 825, 675 और 450।
3 है, 5 है, 11 है और 2 है। 3 है, 5 है, 11 है और 2। मिनिमम पावर, 3 की मिनिमम पावर कितनी है बच्चों? 1। 5 की मिनिमम पावर कितनी है? 2 2 2। 11 की मिनिमम पावर बच्चों 0। 2 की मिनिमम पावर 0। किसी की भी जो पावर अगर 0 होगी तो क्या आंसर आएगा? 1। तो 3, 5 की पावर 2 25, 1 और 1, ये कितना आ गया भाई? 75 सेंटीमीटर। तो बड़े से बड़ा मेजरमेंट आप कौन सा लोगे? 75 सेंटीमीटर का लोगे, जो आपको ए को भी नाप देगा, बी को भी नाप देगा और सी को भी नाप देगा। चलो भाई नेक्स्ट बात है। हाँ, 404 और 96 का, ये एनसीईआरटी का बच्चों एग्जाम्पल ही है। 404 और 96 का। Last question. Yeah. पहले बच्चों 96 को 2 से भाग करते हैं 48, फिर 2 से भाग करते हैं 24, 2 से भाग करते हैं 12, 2 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 1। ऐसे ही बच्चों 404 के 2 से भाग होगा 202, 2 से भाग होगा 101 और 101 से 1। 96 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 2 की पावर कितना है? 5। 2 की पावर कितना है भाई? 5 और 3 और 404 को 2 की पावर 2, 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 और 101, ऊपर 101 नहीं है तो 101 की पावर 0। क्लियर है भाई? भाई 2 की पावर 5 और 3 नीचे क्या है? 2 की पावर 2, 3 नहीं है तो 3 की जगह 3 की पावर 0 और 101, 101 ऊपर नहीं है तो ऊपर 101 की पावर 0। HCF भाई 96 का और 400, 2 है, 3 है और 101 है। 2 की मिनिमम पावर 2, 3 की मिनिमम पावर 0, 101 की मिनिमम पावर 0। 2 की पावर 2 कितना आएगा बच्चों? 4 गुणे 1 गुणे 1 कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। कितना आ गया भाई? 4 आ गया। अब बच्चों एलसीएम, एलसीएम भाई, एलसीएम 96 और 404 का, 2, 3 और 101, यही ना भाई? अब इसमें अधिकतम पावर चेक करें। कितनी पावर चेक करेंगे भाई? अधिकतम। 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 2 की अधिकतम पावर 5। 3 की अधिकतम पावर कितनी है? 1। 101 की अधिकतम पावर कितनी है? 1। तो 2 की पावर 5 बच्चों 32 गुणे 3 गुणे 101, ये कितना है? 96 गुणे 101, 96 और 96, ये आ गया आपका आंसर। अब बच्चों जांच करके सिद्ध क्या करना है? जांच करके सिद्ध क्या करना है? जांच करके सिद्ध करना है कि जो एलसीएम है गुणे एचसीएफ है वो संख्या 1 गुणे संख्या 2। एलसीएम 96 96 भाई, एचसीएफ 4, संख्या 1 404 और 2 कौन सी है? 96। मल्टीप्लाई करके बताओ भाई
कितना आया? गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? 38,784 इधर भी और इधर भी। लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? ये आना चाहिए, बातें मत करो भाई। ठीक है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? ये बराबर आना चाहिए और आपका बराबर आ गया। तो भाई आज की क्लास क्या है, यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के अन्य क्वेश्चन अगली क्लास में आपको दिए जाएंगे। और इसका जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल इसमें बच्चों दीक्षित कोचिंग सेंटर से आप क्या हो जाएगा, प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों व्हाट्सएप ऐप पर जो पेज है बच्चों, वो आपको बच्चों 7988372015 से प्राप्त होगा। और जो इसकी क्लास है, वीडियो क्लास, वो मेरे यूट्यूब चैनल से। तो ये साझेदारी क्या है, अन्य बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिले। क्लियर भाई? यहां तक आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है।